दोस्तों नमस्कार। सोचिए अगर किसी घर का बेटा दारोगा हो तो उस परिवार के लोग सीना चौड़ा करके चलते हैं। अरे मोहल्ले तक के लोग चलते हैं। लेकिन उज्जैन में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो शहर का बेटा जो है वो इस राज्य का मुख्यमंत्री है। फिर भी मुख्यमंत्री के जिले के किसान परेशान हैं, थानों में खींचे जा रहे हैं। जमीन बचाने के लिए पानी में खड़े होकर सत्याग्रह करने को मजबूर किए जा रहे हैं। तो खबर यह है कि रविवार को उज्जैन के किसानों ने जल सत्याग्रह किया। योजना थी कि शिप्रा नदी के रामघाट पर उतरकर सरकार से कहना कि हमारी जमीनें छोड़ दो। अब आगे बढ़ूं इससे पहले मेरी अपील है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर अभी से कर दीजिए। अपने कमेंट भी जारी रखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन किसानों की ये आवाज मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचती जब मुख्यमंत्री की पुलिस उन्हें रोकने पर तुली हुई थी। शनिवार देर रात पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व करने वाले तमाम किसानों के घरों पर दस्तक दी और लीड करने वाले बुजुर्ग और नौजवान किसानों को उठा लिया और थाने में बैठा लिया। सुबह तक पूरा रामघाट पुलिस छावनी में बदल गया था। घाटों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, श्रद्धालुओं को भी रोक दिया गया था। लेकिन किसान पीछे हटने वाले कहाँ थे। एक गुट पुलिस को चकमा देकर चक्रतीर्थ शमशान घाट जा पहुंचा और वहीं पानी में खड़े होकर नारेबाजी करने लगा। महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थी। दूसरा गुट आगर रोड पर पहुंच गया, पास में ही एक शहर है, और वहां पर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। किसानों का कहना था कि पहले हमारे लोगों को छोड़ो फिर रास्ता खोलेंगे। किस पुलिस ने उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर ये रास्ता खुलवाया और लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। वैसे कहा जाए तो ये टकराव जो है पुलिस और प्रशासन के बीच में ये नया नहीं है, पुराना है। उज्जैन में हर 12 साल में सिंहस्थ महापर्व होता है, कुंभ होता है। सदियों से परंपरा रही है कि जब कुंभ आता है तो किसान अपने खेत अस्थायी तौर पर आयोजन के लिए दे देते हैं। ये मेला क्षेत्र कहलाता है। मेले के लिए पंडाल यहीं लगते हैं, संतों के अखाड़े सजते हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। फिर मेले खत्म होते ही वापस खेत जो है किसानों को लौटा दिए जाते हैं। किसान इस परंपरा को निभाते आए हैं क्योंकि उन्हें पता है यह आयोजन उनकी आस्था और शहर की पहचान का एक हिस्सा है। लेकिन सरकार इस बार कुछ नया करने जा रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था, बिल्कुल अस्थायी कुछ भी करने के मूड में नहीं है सरकार। पूरी तरह स्थायी स्थायी जमीन यानी अधिग्रहण भी स्थायी ही होने वाला है। करीब 2380 हेक्टेयर जमीन जो है सरकार लेने वाली है एक बेहतरीन स्पिरिचुअल सिटी बनाने के लिए। यहाँ स्थायी कुंभ नगरी बसाई जाएगी, पक्के ढांचे तैयार किए जाएंगे जो हर 12 साल में एक बार उपयोग किए जाएंगे, और बीच में कुछ योजनाएं तो लाई ही जाएंगी ताकि इस बात को जस्टिफाई किया जा सके कि हमने इस जमीन का पूरा उपयोग किया है। अब जरा सोचिए एक छोटे किसान की हालत क्या है यहाँ पर। किसी के पास 2 बीघा जमीन है तो किसी के पास 3 बीघा जमीन है। उनके लिए यही उनकी रोजी रोटी है और उन्हें खेती किसानी ही करनी आती है। अगर ये जमीनें भी इन किसानों के पास से चली गई तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा। एक किसान ने कहा कि कुंभ के लिए जमीन देंगे लेकिन स्थायी रूप से नहीं। कुंभ आता है चला जाता है, लेकिन हमारी जमीनें ही हमारी जिंदगी हैं और ये गई तो हम भूखों मर जाएंगे। किसानों का आरोप है कि सरकार कहती है कि मुआवजा देंगे, लेकिन असलियत यह है कि कीमत आधी की भी आधी दी जा रही है। मतलब ना खेत बचेंगे, ना रोजगार मिल पाएगा, और ना ही अपने ऊपर कायदे की एक छत भी बना पाएगा कोई किसान अगर उज्जैन शहर से बाहर जाकर रहना चाहे तो। इस साल जब प्रयागराज का कुंभ शुरू हो रहा था तब सिम्बस्त के लिए भी सरकार के दिमाग में तैयारियां तेज हो गई थी। बताया जा रहा था कि सिम्बस्त को इस बार ऐसा बनाया जाएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। जाहिर है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके बाद से ही किसानों ने विरोध करना शुरू किया। उन्हें लगा कि ये योजना जो है वो बहुत काम की उनके लिए साबित नहीं होगी, नुकसानदेह योजना होगी, न केवल उनके लिए बल्कि सरकारी खजाने के लिए भी। मार्च से ये शुरू हुआ ये विरोध अब तक जा पहुंचा है, लेकिन कोई ठोस जवाब प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से किसानों को नहीं दिया गया है। इस दौरान किसान संघर्ष समिति भी बन गई है जिसका नाम है सिम्हस्थ किसान संघर्ष समिति। सरकार की स्पिरिचुअल सिटी की प्लानिंग को लेकर इस समिति ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसे कल मैंने पढ़ा। इस नोट में कहा गया है कि सरकार जो है वो 40 फीट से लेकर 60, 80 और शायद 200 फीट तक की रोड्स जो है वो प्लान कर रही है। इसके लिए हजारों पेड़ काटे जाएंगे, खेती तालाब चारागाह सब मिटा दिए जाएंगे, मवेशी चरने के लिए जमीन खोदेंगे और आसपास शहर में भटकेंगे। वही आवारा पशुओं वाली समस्या बढ़ेगी। सोचकर देखिए, बस 4-5 साल पुरानी ही बात है। कोविड के दौरान जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे अस्पतालों में, तब लोग कैसे कहने लगे थे कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। सरकारें, नेता सभी लोग कह रहे थे, लेकिन अब सरकारें बेझिझक पेड़ काट रही हैं, काटने की तैयारी कर रही हैं। किसानों का सवाल है कि 12 साल में सिर्फ 1.5 महीने या 2 महीने या 3 महीने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीनों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी उनसे क्यों ली जा रही है। बाकी 11 साल 10 महीने तक ये पूरा इलाका सूना पड़ा रहेगा। केवल महाकाल मंदिर के श्रद्धालु आएंगे और उज्जैन के श्रद्धालु आएंगे, लेकिन उस पैमाने पर श्रद्धालु नहीं आएंगे जिस पैमाने पर यह निर्माण किया जा रहा है। इस योजना की लागत 23,000 करोड़ रुपए है। किसानों का कहना है कि इतने पैसों में कितने स्कूल खुल जाएंगे, कितने अस्पताल बन जाएंगे,
नर्मदा नदी की सफाई हो जाएगी या सिंचाई की योजनाएं सुधर सकती हैं, कई काम हो सकते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि इन पैसों के लिए 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला जो कुंभ है, महाकुंभ है, उसके लिए पक्के ढांचे बनाए जाएं इन पैसों से। सोचकर देखिए, जिस सरकार पर प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ रुपए के करीब का कर्ज है, वो और खर्च करने में कितनी दिलचस्पी दिखा रही है, और ऐसा खर्च जो शायद बहुत वायबल ना हो। हो सकता है कि सरकार कई सारे इसके लाभ गिना दे, लेकिन फौरी तौर पर फिलहाल में ये कोई लाभ सरकार ने दिखाए नहीं है कि वित्तीय तौर पर उसे कौन से फायदे पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ विवाद केवल जमीन का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का भी सवाल है। आजादी का जश्न मनाने के 2 दिन बाद ही हमारे देश में उज्जैन शहर के किसानों को अपनी बात करने की आजादी भी नहीं मिली, अपनी बात कहने की आजादी भी नहीं मिली। आवाज उठाने पर आधी रात को घर से उठा लिए गए। किसानों के लिए ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये उनकी इज्जत और अस्तित्व की लड़ाई भी है। तो अब मेरे दिमाग में जो सवाल है वो केवल यही है कि क्या उज्जैन विकास प्राधिकरण की ये लैंड पूलिंग स्कीम, यानी राज्य सरकार की ये लैंड पूलिंग स्कीम, सच में धार्मिक पर्यटन और विकास का सपना है, या फिर ये किसानों की पीढ़ियों को उजाड़कर हरे भरे खेतों को कंक्रीट के जंगल में बदलने का, या फिर कहें कंक्रीट के एक शहर में बदलने का एक नया नुस्खा है, एक नई स्कीम है। क्योंकि किसान साफ कह रहे हैं, कुंभ आता है चला जाता है, लेकिन हमारी जमीनें ही हमारी जिंदगी हैं। स्थायी अधिग्रहण का मतलब है हमारी मौत। मेरा नाम आदित्य है, और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की सीरीज़ जारी रखनी चाहिए किसानों के ऊपर, खासकर उज्जैन के इस मसले पर।